उदाहरण के माध्यम से हम आप सबको मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन रिलेटिव एरर एंड मीन परसेंटेज एरर फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ मेजरमेंट के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण का सहायता ले रहे हैं। कारण ये है, इसका बार बार निगमन करना या कराना आप सबके लिए भी भारी पड़ जाता है, इसलिए एक एग्जाम्पल की सहायता से, हम उदाहरण की सहायता से इसको हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि आपको आइडिया डेवलप हो जाए कि आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे। दिया है किसी सरल लोलक के आवर्तकाल के मापन हेतु लिए गए विभिन्न प्रेक्षण से आवर्तकाल का मान 1.29 सेकंड भिन्न भिन्न मेजरमेंट किए गए। ठीक है, तो उन्होंने पाया, क्या पाया, T1 आवर्तकाल। आवर्तकाल को आपको पता होना चाहिए, आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल मतलब एक दोलन पूर्ण करने में, 1 राउंड कंप्लीट करने में किसके द्वारा, लोलक द्वारा लिया गया समय को क्या कहा जाता है, आवर्तकाल। तो ये स्पेशल जो है इंग्लिश माध्यम का एक स्टूडेंट है, उसका नाम नहीं आ रहा है, उस लड़के ने स्पेशल कहा है सर इस क्वेश्चन को आप हमें बता दीजिए, इसलिए ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए कॉमन बना रहे हैं। तो कृपया करके इसको सभी लोग समझने का प्रयास करिए। प्रेक्षण एक देखिए लोलक क्या होता है, इसको भी हम जल्दी से बता देते हैं। ये आपका एक धागा होता है जिसमें एक छोटी सी गोल आकृति की कोई पिंड बांध दी जाती है। उसके बाद इसको क्या किया जाता है, ऐसे झलुआ, झलुआ जानते हो ना, झूले की तरह क्या किया जाता है, झुलाया जाता है। ठीक, तो ये आपका, इसकी लंबाई L मानी जाती है और ये किसी समय यहाँ होगी, किसी समय यहाँ होगी, ऐसे ऐसे क्या होती है, ये मोशन करती है। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है, सरल लोलक। इस पूरे समायोजन को क्या कहा जाता है, सरल लोलक। क्या कहा जाता है, सरल लोलक। तो एक ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, टाइम पीरियड के लिए एक घड़ी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, घड़ी। घड़ी के द्वारा क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो पहली बार जब ऑब्जर्वेशन करते हैं, मान लीजिए एक कोई व्यक्ति गया, श्रेया मान लीजिए, श्रेया ने आवर्तकाल पाया, एक बार मेजरमेंट की, उन्होंने पाया 1.29 सेकेंड। ठीक, दूसरा कोई बालक जाता है, उसका ऑब्जर्वेशन करता है, T2 बराबर पाता है 1.33 सेकेंड, 33 सेकेंड। ऐसे ही कोई तीसरा व्यक्ति जा रहा है, उसको जो मिल रहा है वैल्यू 1.34 सेकेंड मिल रहा है। ठीक, ऐसे ही अगर आप ध्यान दें तो T4 कोई मेजरमेंट कर रहा है, वो पा रहा है 1.35 सेकेंड। ध्यान दीजिए, भिन्न भिन्न बच्चे जो हैं भिन्न भिन्न डिफरेंट टाइम को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब कार्य एक ही है, लेकिन ऑब्जर्वेशन जो हो रहा है पर्सन के द्वारा भिन्न भिन्न मेजरमेंट प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए T1 टाइम क्लॉक, T1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ऐसे ही क्या हुआ, वो प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ऐसे वो कोई पांचवा व्यक्ति है जो मेजरमेंट करके दे रहा है 1.36 सेकेंड। ऐसे ही कोई छठवां व्यक्ति है 1.30 सेकेंड प्राप्त कर रहा है। ठीक, और अंतिम व्यक्ति कोई है जो कि सातवां पर्सन कोई मेजरमेंट कर रहा है इस वॉच से, इसका क्या टाइम पीरियड, आवर्तकाल, तो वो प्राप्त कर रहा है 1.33 सेकेंड। तो कह रहा है आप इस जो प्रेक्षण है, जो ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन में आप ये बताइए कि प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा, आपेक्षिक त्रुटि क्या होगा और प्रतिशत त्रुटि क्या होगा। तो आपको ज्ञात क्या करना है, ये ध्यान दीजिए, आपको ज्ञात करनी है इसमें, इस प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि आपको निकालना है। क्या निकालनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है आपको। मीन एब्सोल्यूट एरर आपको बतानी है। ध्यान दीजिए, एब्सोल्यूट एरर को क्या करना है, आपको फाइंड करनी है। और सेकंड आपको मेजरमेंट करना है इसमें रिलेटिविटी एरर को भी आपको क्या करना है, मेजरमेंट करना है। रिलेटिव एरर को आपको क्या करना है, मेजरमेंट करना है। और थर्ड आपको निकालना है प्रतिशत एरर। क्या निकालना है, प्रतिशत एरर को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। इन 3 क्वेश्चनों का आपको क्या करना है, उत्तर देना है। इसका मतलब इसको क्या कहेंगे हम सभी लोग हिंदी में, क्या कहेंगे, आपेक्षिक त्रुटि। क्या कहेंगे, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि आपको निकालनी है।
इसको क्या निकालना आपको, सापेक्ष त्रुटि आपको मेजरमेंट करनी है, और फिर क्या निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि। क्या निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि का क्या करना है, गणना करना है। तो आइए इसको देखते हैं हम कैसे गणना करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इसको हम गणना करने का मेथड आपको सुझा रहे हैं, जिसको आपको मेथड सुझाया जाएगा, इसको देखेंगे। सापेक्षिक नहीं, आपेक्षिक त्रुटि कहा जाएगा, या भिन्नात्मक त्रुटि भी कह सकते हो इसको। ध्यान दीजिए, सापेक्षिक कहिए या इसको भी आप क्या कह सकते हो, आपेक्षिक, या इसी को क्या कहा जाता है, भिन्नात्मक त्रुटि। हमने आपको प्रश्न समझाया। अब इस प्रश्न में सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, मीन निकालना होगा। आवर्तकाल का क्या निकालना होगा, टाइम पीरियड का औसत मान निकालना होगा। आवर्तकाल का क्या निकालना होगा, आवर्तकाल का औसत मान निकालिए। औसत मान, औसत मान का फार्मूला क्या होता है, हाँ बताइए। औसत मान का फार्मूला क्या होता है, मीन। मीन का मीन्स होता है कुल पदों का योगफल बटा पदों की संख्या। यहाँ पर निकाला जाएगा मीन, जो निकालेंगे हम सभी लोग क्या पाएंगे, कुल समय बटा कुल प्रेक्षण की संख्या। प्रेक्षण की संख्या, ऐसा कहिए, कुल प्रेक्षण के समय का योग, समय का योग। ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन टाइम एड डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से हो जाएगा मीन, मतलब निकालेंगे तो कुल योगफल निकालेंगे। वहाँ पर देखिए आपके T1 + T2 ऐसे ऐसे दिया है, कहाँ तक दिया रहेगा, T7 तक दिया है। डिवाइड बाई 7 टाइम्स, कितने टाइम्स, 7 की 8 टाइम है। वहाँ देख लीजिएगा कितने टाइम्स हमने मेंशन किया था, शायद 7 टाइम हम मेंशन किए थे। जितने टाइम्स हो उसको क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो उसको जितने टाइम्स रहेगा उसको क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ध्यान दीजिए, हम प्रश्न को शायद थोड़ा एक पॉइंट छूट गया है, हम प्रश्न लगा देंगे, उसको देख लेना, शायद 1 टाइम होना चाहिए। वहाँ देख लीजिएगा, पहले प्रश्न हम दे देंगे, वहाँ पर प्रश्न देख लीजिए आप स्क्रीन पर क्या चल रहा है। यहाँ से क्या करते हैं, मीन निकाल लेते हैं। सबसे पहले मीन निकालेंगे तो सब वैल्यू क्या करते हैं, रखकर मेजरमेंट ऐड कर लेते हैं। 1.29 + 1.33 ऐसे ऐसे जाएंगे। कुल कितने हैं आपके, 8 ऑब्जर्वेशन हुए हैं, डिवाइड बाई 8। इसको जोड़ेंगे तो ये आपका रिजल्ट देगा, जोड़कर भाग देंगे तो ये रिजल्ट देगा 75 सेकेंड। ये क्या आ गया, आपका औसत आ गया। क्या आ गया, औसत। कौन सा औसत, आवर्त काल का औसत आ गया। आवर्तकाल का क्या आ गया, औसत। आवर्तकाल का औसत आ गया। तो अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले निकालना है आपको, क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है निरपेक्ष त्रुटि। तो आइए देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि का गणना करते हैं। निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए आपको पता है, अभी अभी याद किए थे, टी मीन औसत मान आप पाए थे, क्या पाए थे, औसत मान बराबर पाए थे 1.3275। यहाँ 2 को यहाँ लिख सकते हैं 1.33 सेकेंड। ध्यान दीजिए, 2 दशमलव के 2 अंक तक इसको शुद्ध कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं सबसे पहले डेल्टा T1। डेल्टा T1 निकालेंगे तो डेल्टा T1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टी मीन जो आया है आपका औसत मान, इसको ऐसे भी कह सकते हो, टी के ऊपर बार भी लगाया जाता है, टी के ऊपर हम ऐसे पाई खींच देते हैं, -T1 ये हुआ 1.33 माइनस T1 की वैल्यू आपका कितना था, 1.29। सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका रिजल्ट देगा 0.004 सेकेंड। 0.04 सेकेंड, यह आपका होगा डेल्टा T1। ऐसे निकालेंगे डेल्टा T2। डेल्टा T2 टी के ऊपर बार माइनस T2, यहाँ प्लेस करेंगे 1.33। T2 की वैल्यू आप प्लेस करिए, 1.33 शायद आया है, वहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन से आप देख लीजिएगा। ये हो जाएगा 0.00 सेकंड हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा आपका डेल्टा T3 निकालेंगे। डेल्टा T3 बराबर आप पाएंगे टी के ऊपर बार माइनस T3 इक्वल हो जाएगा 1.33 माइनस वैल्यू प्लेस करिए 1.34। ये रिजल्ट देगा नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू है। इस स्थिति में आएगा -0.01 सेकेंड। ठीक, ऐसे ऐसे आप क्या करिएगा, आकलन कर लीजिएगा। ठीक, ऐसे ऐसे अगर अंतिम वैल्यू की ओर हम बढ़ें
तो ऐसे आपके कितने वैल्यू हैं, 8 वैल्यू हैं। अगर आप प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न में कितने वैल्यू दिए गए, T1 T2 T3, ऐसे 8 टाइम ऑब्जर्वेशन हुआ है। तो उसको अगर देखा जाए तो हम ऐसे ऐसे डैश कर देते हैं, आप स्वयं करिएगा। तो रिजल्ट देगा डेल्टा T8, अंतिम पर हम पहुंच गए, T के ऊपर बार माइनस T8, ये आपका 1.33 आया है। ये देखिए T के ऊपर बार यही है, ध्यान रखिएगा, मीन जिसे कहेंगे, माइनस 1.33 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट देगा 0.00 सेकंड। ध्यान दीजिए, ऐसे हम क्या करते हैं, सब वैल्यू को पहले हम निकाल लेते हैं। ये जितने वैल्यू आए हैं ये कौन सी वैल्यू है, निरपेक्ष त्रुटि है। और ध्यान दीजिए प्रत्येक के लिए निरपेक्ष त्रुटि है। तो आपको माध्य निकालना है, क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन हम कैसे निकालते हैं, निरपेक्ष के लिए, अगर निरपेक्ष त्रुटि के लिए अगर मीन निकालना हो तो डेल्टा टी मीन, निरपेक्ष त्रुटि का औसत मान बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, डेल्टा T1 का मॉड प्लस डेल्टा T2 का मॉड प्लस ऐसे 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 कितने टर्म हैं, डेल्टा T 8 टाइम है, मॉड डिवाइड बाई 8। बात समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर डेल्टा T1 मॉड लगा है। मॉड का सेंस होता है ये वैल्यू का मॉड निकालेंगे तो केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। जैसे नेगेटिव वैल्यू आया है ना, अगर इसका मॉड लग जाएगा, यहाँ नेगेटिव वैल्यू आया है ना, अगर यहाँ मॉड लग गया तो ये केवल पॉजिटिव वैल्यू मेंशन करेंगे। कौन सा वैल्यू मेंशन करेंगे, जो हमने सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू प्राप्त किया है। कहीं कहीं वैल्यू आपको नेगेटिव मिला है, लेकिन वो वैल्यू अगर आप मॉड लगा देते हो तो केवल आप कौन सा वैल्यू मेजरमेंट करोगे, पॉजिटिव। इसका मतलब वो आपका नेगेटिव जो वैल्यू आया वो भी धनात्मक लिया जाएगा, ध्यान रखना। इसमें क्या करते हैं, सबको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर देखा जाए, आप निकाल लीजिए, वहाँ देख लीजिएगा, आप रफ पर या अपने मेन कॉपी पर ट्राई करिएगा बीच के वैल्यू को भी निकाल कर। यह मैं केवल एक आइडिया डेवलप कर रहा हूँ। इस तरह से अगर देखा जाए तो आएगा 0.04 आएगा आपका पहला। ऐसे ऐसे अगर देखा जाए तो दूसरा आएगा 0.00 आया है। ऐसे तीसरा जो आया आपका नेगेटिव आया, ध्यान दीजिए, तीसरा जो आया आपका नेगेटिव आया, लेकिन वैल्यू क्या लेंगे, यही ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव आया ना तो इसको पॉजिटिव लिया जाएगा, निरपेक्ष वैल्यू लिया जाएगा। निरपेक्ष मीन्स न धनात्मक न ऋणात्मक, इसका मतलब केवल धन चिन्ह का ही मेंशन करेंगे, जो कि मॉड जो होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव लगाएगा। ऐसे ऐसे आप करते जाएंगे, 8वें टर्म तक आप वैल्यू प्लेस कर दीजिएगा और सभी को जोड़कर किससे डिवाइड करिएगा, 8 से। सभी को ऐड करके किससे भाग लगाइएगा, 8 से। तो रिजल्ट देगा आपका, अब इसको ऐड आएगा 0.0175 जब इसको ऐड करके भाग लगाओगे। लेकिन आपका समस्त जो मेजरमेंट है डेसिमल के 2 अंक तक है। कितने अंक तक है, 2 अंक तक है, सही है ना। समस्त आपका मेजरमेंट दशमलव के कितने अंक तक है, सब में अगर आप देखो 2 अंक तक, तो इसको 2 अंक तक हम दशमलव के 2 अंक तक क्या करेंगे, शुद्ध लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0.075 से ज़्यादा है, इसको 1 मानकर इसी में जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2। यही वैल्यू लिखा गया था 0.02 सेकेंड। अब हम करते क्या हैं, ये आपका आ गया कौन सा मान, औसत निरपेक्ष मान आ गया। जब औसत निरपेक्ष मान आ जाएगा तो हम किसके बाद क्या निकालेंगे, आपेक्षिक त्रुटि। क्या निकालते हैं, आपेक्षिक त्रुटि। तो आइए आपेक्षिक त्रुटि निकालते हैं। औसत आपेक्ष त्रुटि, उसी प्रश्न में औसत आपेक्ष त्रुटि अगर आपको निकालना हो तो आपको पता है आपेक्ष त्रुटि बराबर होता है, ये भी पता है, इसी को क्या कहा जाता है, फ्रैक्शनल एरर भी बोला जाता है। तो आपको ये फार्मूला पता होगा, डेल्टा T/T हम लगाते थे, ध्यान आया, डेल्टा T/T, यही तो ध्यान आया। लेकिन यहाँ चूंकि हम मीन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मीन की, तो यहाँ क्या लिख देंगे, मीन लिख देंगे। किसकी बात कर रहे हैं, मीन की, तो यहाँ क्या प्लेस करेंगे, मीन। इसका मतलब औसत कौन सा मान, औसत निरपेक्ष त्रुटि बटा औसत समय निकाल लेते हैं। तो औसत निरपेक्ष त्रुटि समय के लिए निकाला गया है, अभी हम पाए हैं 0.02, ध्यान आया ना, अभी प्राप्त किए हैं इसके पहले। और ये आपका टी मीन बराबर आया था, जो कि पहले ही हम निकाल चुके हैं, सबको जोड़कर 8 से भाग लगाए थे। कितना आया था, 1.33 आया था। अगर इसको आप भाग लगाएंगे तो रिजल्ट देगा 0.015 सेकेंड, 0.015 सेकेंड। ध्यान दीजिए,
0.015 सेकंड आपका क्या हो गया, औसत अपेक्षित त्रुटि। अब आपको बनाना है प्रतिशत त्रुटि। क्या बनाना है, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि बना लीजिए, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि बनाएंगे, परसेंटेज एरर आप निकालेंगे, इसी में कितने का गुणा कर देंगे, 0.015 में कितने का गुणा करेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि में 100 का क्या करते हैं हम सभी लोग, 100% से क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो गुणा कर दीजिए, तो ये गुणा करने के बाद आपका रिजल्ट इतना देगा, और डेसिमल के कितने अंक बाद, 3 अंक, 1 2 3 अंक बाद प्लेस कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 1.5%। इस प्रकार से प्रतिशत त्रुटि भी आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तथा प्रतिशत त्रुटि याद करिए, इन तीनों को आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। इस प्रकार से आपका क्या आ गया, इस प्रकार से तीनों प्रश्न का उत्तर आ गया। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी ये प्रश्न पूछता है और बच्चे समझ नहीं पाते हैं क्या कहा जा रहा है। लोलक का आवर्तकाल कभी कभी अनुमेय त्रुटि में लिखना होता है। लोलक का आवर्तकाल लिखा जाएगा, लोलक का आवर्तकाल। आवर्तकाल अगर आपको प्योरिटी लिखना हो तो T इक्वल लिखा जाएगा 1.33 आपका मीन आया था, प्लस माइनस मतलब इतना प्रतिशत का ज़्यादा या कम की त्रुटि संभव है, इसका मतलब 1.5% ऐसे लिखा जाएगा। ध्यान रखिए, ऐसे लिखा जाएगा, या इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, 1.33 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड। ध्यान आया ना, ऐसे भी आप, यही तो हम प्रतिशत में बनाए हैं, 0.2 को ही तो हमने प्रतिशत में मेजरमेंट किया है प्रतिशत त्रुटि में। ऐसा भी आप उत्तर दे सकते हो, इसी को कहा जाता है अनुमेय त्रुटि। अभी इस पर हम कुछ प्रॉब्लम और आपके सामने रखते हैं। आज केवल एक ही प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग इस प्रश्न के इस तरह इसकी सहायता लेकर अन्य प्रश्न को भी क्या करिए, हल करिए। धन्यवाद।